अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं बल्दियाती चूंडनि जे नतीजनि जे हवाले सां। इलेक्शन कमीशन पारां 91 सीटनि सां पीपल्स पार्टी खे पहिरें नंबर ते करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त जमात इस्लामी 85 सीटनि ते ॿिए नंबर ते, जॾहिं त PTI जो टियों नंबर आहे। वाज़ रहे त ॿिए मरहले जी कराची डिवीज़न ऐं हैदराबाद डिवीज़न जे मकानी चूंडनि जे नतीजनि जे हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी जे विच में जेको मेयर ऐं मैंडेट जो तकरार आहे उन जो निबेरो अञा न थी सघियो आहे, पर इलेक्शन कमीशन जीअं त अनाउंस कयो आहे त पीपल्स पार्टी पहिरें नंबर ते ऐं जमात इस्लामी ॿिए नंबर ते आहे। ॿई पार्टियूं दावा करे रहियूं त वधीक सीटुनि सां उन्हनि जो पहिरियों नंबर आहे। कराची जो मेयर केरु थींदो, मैंडेट जी सूरत हाल काफ़ी हद ताईं वाज़े थी वई आहे। जमात इस्लामी जो क्लेम आहे त मेयर उन्हनि जो हक़ आहे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त मेयर उन्हनि जो थींदो, जॾहिं त MQM सां तालुक़ रखंदड़ गवर्नर कामरान टिसोरी जो चवणु आहे त जेका पार्टी पहिरियों नंबर हूंदी मेयर उन जो ई थींदो। MQM पाकिस्तान जे अॻुवाणनि पारां कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहो ऐलान पिणु कयो वियो त तकबंदियुनि जे हवाले सां चूंडुनि खां अॻु में जेको आहे सो फ़ैसिलो थियणु घुरिजे। MQM पाकिस्तान जो इहो चवणु हो त हू इन चूंडुनि खे नथा मञनि, इन हवाले सां हू रोडनि ते ईंदा ऐं एहतजाज पिणु कंदा। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उन जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इकबाल सान साहब असां सां गॾु आहे। इकबाल साहब वेलकम, कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर उसामा रज़ी असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ फयाज़ कायम खानी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। फयाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फयाज़ साहब शुरुआत करूंगी आपसे। MQM पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान भी किया है, सड़कों पे आने की बात भी की है और हल्का बंदियां दोबारा करने का जो अल्टीमेटम दिया है उस हवाले से भी बताइएगा कि आप समझते हैं कि अब ये मुतालबात पूरे हो सकेंगे या सिंध हुकूमत इस पे अमल कर सकेगी? अब आप देख रहे हैं किस तरीके के MQM की गैर मौजूदगी में MQM के बाइकाट के बाद भी ये दोनों जमातें जो है अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। ठीक है, अब जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है या PTI की या जमात इस्लामी की, जहां तक बात है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो साबित हो गया है। सबसे पहली बात तो हमारा ये साबित हुआ है कि जो हमने बाइकाट का ऐलान किया था वो अवाम ने, कराची की अवाम ने, हैदराबाद के अवाम ने लब्बैक कहा है। आग उठा के नताइज के परसेंटेज उठा के देख ले, वोटिंग की परसेंटेज कि उसमें कितनी आई है। ये 4-4, 5-5% लेके जो है ये 80-90 सीटें लेके बैठे हुए हैं तमाम के तमाम लोग। फयाज साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि आपको फोन पर ले लें ताकि आपका मौक़िफ़ जरा क्लियर आ जाए। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ जब तक फयाज साहब से हमारा फोन पर दोबारा राब्ता हो सके। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा, अब तो बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नंबर 1 पार्टी करार दिया गया है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आ गई है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि एक ऐसा इंतखाब कि जो सुबह 8 बजे जिसकी पोलिंग होनी थी और रात 2 बजे तक आवाम को नहीं पता था कि सुबह पोलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो साजिशी अनासिर हैं वो अपने सरपरस्तों के साथ इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व थे कि उसके नतीजे में खुद इंतखाबी सवालिया निशान बना हुआ था। उसके बावजूद 20 से 25% लोग अगर निकले हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा टर्न आउट हुआ है। और जो रात की तारीकी में चोर दरवाज़ों से साजिशी सरगर्मियों में मुलविस अनासिर थे वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और उनका जो जिस तरह से वो मुस्तरद हुए हैं वो आवाम ने उसको बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इंतखाबात बहुत ज़्यादा हद दर्जे पीपल्स पार्टी जिस तरह से, यानी यहाँ पे मुझसे हमारे जहाँ पे जो दोस्त अहबाब हैं वो ये बताते हैं कि अब आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी किस किस्म की सरगर्मियाँ, किस किस्म के हथकंडे इख्तियार करती होगी, जबकि शहरी इलाके में जहाँ पे कि उसके लिए मेन स्ट्रीम शहर में इस तरह से इन्वॉल्व होना मुमकिन नहीं था, सबर्ब में ही वो ज़्यादा कर सके, तो वो अंदरून सिंध क्या करते होंगे। और बिल्कुल हमने अपनी आंखों से इसको देखा है, तजुर्बा किया है, मुशाहिदा किया है और बहुत अच्छी तरह से इसका मज़ा चखा है कि पीपल्स पार्टी ने MQM के कल्चर को भी मात कर दिया है और इनके पास तो चूँकि सूबाई असम्बली के पूरे, सूबाई हुकूमत के पूरे इख्तियारात हैं, चुनांचे रियासती इख्तियारात प्लस गुंडा अनासिर और इन सब के मजमूए से जो पूरी इंतज़ामी मशीनरी के इस्तेमाल के नतीजे में पैदा हुई है, पीपल्स पार्टी उसके बावजूद वो सीटें हासिल नहीं कर सकी कि जो जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। और इस तरह से भी अभी जो आदाद शुमार सामने आए हैं इसमें भी बेशतर सीटें पीपल्स पार्टी की वो हैं कि जो फॉर्म 11 के ऊपर उसके रिजल्ट कुछ और हैं
اور جو انتخابی نتیجے کا اعلان آر او نے کیا ہے وہ نتیجہ کچھ اور ہے. اس کے باوجود فگر یہی ہے کہ 91 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ابھی ان کی پوزیشن ہے اور جماعت اسلامی 85 کے نمبر کے اوپر موجود ہے, اور 6 سیٹیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے سماعت کی ہے, اور غالباً 2 تاریخ کو اس کے نتائج کا اعلان ہو جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 6 کی 6 سیٹیں وہ ہیں کہ جس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ون کریں گے, کیونکہ ہمارے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. اس کے اوپر ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ یہاں پہ آر او کے سامنے ہم اس کو جو ہے وہ اس کی گنتی یا اس کو چیک کروانا نہیں چاہتے. یہ الیکشن کمیشن براہ راست جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری شکایت کے اوپر جو ہے وہ غور کرے. چنانچہ الیکشن کمیشن نے آج اس کے اوپر سماعت کی ہے. آج فیصلہ نہیں آ سکا, 2 تاریخ غالباً انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. 2 تاریخ کو جب وہ فیصلہ آئے گا تو ہم خود بخود یعنی اس سے 12 سیٹوں کا فرق پڑے گا. 6 ہماری بڑھیں گی اور 6 پیپلز پارٹی کی کم ہوں گی. اس کے نتیجے میں خود ہی ان کا نمبر نیچے آ جائے گا, ہمارا نمبر اوپر چلا جائے گا. اس کے بعد 11 سیٹیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر یونین کونسل کے انتخابات نہیں ہو سکے ہیں, لیکن اس کے نیچے جو 4 وارڈ ہوتے ہیں ان چاروں وارڈ پہ الیکشن ہوئے ہیں. ان 11 سیٹوں پہ صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی 7 سے 8 یونین کونسلوں پہ 4 وارڈ جو ہے وہ جیت چکی ہے. لہٰذا اب اس کے اوپر اگر چیئرمین کا الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے لیے ان کا جیتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ یہ جو کمپوزیشن سامنے آئی ہے اس میں جماعت اسلامی کی پوزیشن ایسی ہے کہ میئر ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی اسی کا بنے گا. نہ پیپلز پارٹی اپنے ان نمبروں کی بنیاد کے اوپر میئر بنانے کی پوزیشن میں اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ, نہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میئر بنا سکے. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو جو ہے اپنے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر کراچی کی تباہی و بربادی کو ختم کرنے کے لیے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا چاہیے, اور جماعت اسلامی اس کے لیے انشاءاللہ برج کا کام کرے گی. ٹھیک, قائم خانی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے, ان کا موقف لے کے پھر میں پیپلز پارٹی کی جانب جاؤں گی. قائم خانی صاحب, گفتگو آپ نے سنی, کیا کہیں گے؟ ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا اور اب آپ نے حلقہ بندیوں کا دوبارہ مطالبہ کر دیا, احتجاج کا اور نئی حکمت عملی کا جو اعلان کیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سبین, سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ جو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی, کراچی اور حیدرآباد کے شہری علاقوں کے لوگوں نے, عوام نے اس پہ لبیک کہا, اور نتائج کی جو ووٹنگ کا تناسب ہے وہ خود ٹھیک کے کہہ رہا ہے. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ بائیکاٹ ہوا ہے. آپ ان تمام جماعتوں نے مل کے بھی جو ہے وہ 7.5-8 لاکھ ووٹ حاصل نہیں کیے ہیں. ایشو اس میں یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو کہ ایم کیو ایم کا موقع بالکل درست تھا. عوام جو ایم کیو ایم کے تحفظات تھے وہ عوام نے اس کو لبیک کہا ہے. عوام بھی سمجھتی ہے کہ مردم شماری غلط تھی, عوام بھی سمجھتی ہے کہ حلقہ بندیاں غلط تھی, عوام بھی سمجھتی ہے ووٹر لسٹ غلط تھی, عوام بھی سمجھتی ہے کہ بلدیاتی اختیارات نہیں ہے. ہم نے انہی 4-5 ایشو کے اوپر جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, اور اس بائیکاٹ کو عوام نے ایم کیو ایم کو سرخرو کیا, اور ہم تو شکر گزار ہیں اللہ پاک کے, اور عوام کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے باوجود یہ اب یہ دیکھو بندر بانٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کی, ایک کے پاس 90 ہے تو ایک کے پاس 85, ایک کے پاس 40 ہے. یہ تمام وسائل کے باوجود, یعنی کہ یہ وہ ریس ہے جس میں یہ اکیلے دوڑے, اس میں بھی ہار گئے, اکیلے دوڑ کے بھی ہار گئے یہ لوگ. جتنا اسپیس ان کو ملا ہے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد, ان کو چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی جو دعوے کر رہی تھی, جو پیپلز پارٹی دعوے کر رہی تھی کہ کراچی ہمارا ہے, کراچی سب کا ہے, سینٹرل میں جہاں انہوں نے اربوں روپے لگائے بے مقصد کے کاغذوں کے اوپر, جو اربوں روپے لگائے, ان کو 45 میں سے 4 سیٹیں ملی ہیں. 4 یونین کونسل جیت سکے ہیں یہ لوگ. اگر تو حلقہ بندیاں غلط نہیں ہوتی, جس میں ملیر اور کیماری وغیرہ کی حلقہ بندیاں, ویسٹ کی کچھ حلقہ بندی ہے وہ شامل ہے, ایسٹ کی کچھ شامل ہے, تو یہ پیپلز پارٹی تو 30-35 میں کھڑی ہوتی, بامشکل 30-35 میں کھڑی ہوتی. اور اگر ایم کیو ایم کھڑی ہوتی تو یہ جماعت اسلامی اپنے ساتھ کے ریکارڈ کو شاید توڑ دیتی, یہ 4-5-6-8 ان کو یوسیاں ملتی. یہی حال پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی 4 سال حکومت میں رہی ہے, 4.5 سال حکومت میں رہی ہے. جتنے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ ہے کراچی سے, اتنی یونین کونسل نہ جیت سکے. ان کا پارلیمانی لیڈر ہار گیا, ان کا میئر کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. جو صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی میں وہ یوسیوں کے الیکشن ہار رہے ہیں. یہ بھی ایم کیو ایم کی موقف کی حمایت ہوئی ہے.
کہ یہ यूसी जीतने वाले लोग नहीं थे जिनको 2018 में हमारे सरों में मुसल्लत कर दिया गया। ये सारी चीजें इसमें नताइज ने सब साबित कर दिया है। अब ये आपस में खामगा लड़ रहे हैं कि इसने धांधली की, उसने धांधली की, इसने धांधली की। ये तो है नताइज के ऊपर हमारा मौक़िफ़। अब आइए जी हम क्या चाहते हैं। देखिए हमने हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा ही मौक़िफ़ है। हम असूलों के ऊपर इंतखाबात में नहीं गए। असूल कहते ये है कि हल्का बंदी गलत है। अच्छा जमात इस्लामी मानती है हल्का बंदी गलत है, पीपल्स पार्टी भी मान ली हल्का बंदी गलत है। पीपल्स पार्टी तो लेटर तक लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि हल्का बंदियां गलत है। ठीक है, पीटीआई हल्का बंदियां गलत है। इन्होंने ये देखा कि एमक्यूएम बायकॉट करेगी, शायद हम लोग स्वीप कर जाएंगे। नहीं, अवाम ने इनको असल आईना दिखा दिया, इनका चेहरा उस आईना में नजर आ गया कि कुछ भी नहीं है। ये तीनों के तीनों जमातें एमक्यूएम के सामने शहरी सिंध के अंदर कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं जीत सकते ये, और वही हालत हुई है इनकी। ठीक, कायम खानी साहब, हिकमत अमली अब आगे क्या होगी इस पर फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। मैं इकबाल साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। कायम खानी साहब, इकबाल साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, फिर इस पे आपकी तरफ आती हूँ। जी इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी एमक्यूएम के जो कायम खानी साहब हैं, फयाज कायम खानी, उनका कहना था कि बायकॉट के बावजूद ये अकेले दौड़े और स्वीप नहीं कर सके। और डॉक्टर साहब उसामा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि 2 तारीख को जो फैसला आएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी सीटें बढ़ जाएंगी और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। तो फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। जमात इस्लामी बड़ा कॉन्फिडेंट है मेयर के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई सीनियर साथी हैं उसामा रजी साहब, उनको कायम खानी साहब को, आपको देखने सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैंने पहले तो मैं कायम खानी साहब की बात पर रिस्पॉन्ड करूंगा कि कायम खानी ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अकेले दौड़ते चले गए और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार नून लीग पर जमीयत उलमा इस्लाम सारे इस इलेक्शन में दौड़ते चले गए। और बकौल कायम खानी साहब के कराची और हैदराबाद ने जो है इनके मौक़िफ़ की हिमायत की है। अगर सबीर इनको 5% भी पता होता ना कि कराची और हैदराबाद इनके मौक़िफ़ की हिमायत करेगा तो ये इलेक्शन में होते, इलेक्शन से बाहर ना होते। तो ये किसी भी सूरत में, चूंकि इनको अपना रिजल्ट का अंदाजा था, इनको पता था कि कराची में इनकी पोजीशन रही नहीं। माजी में आपने देखा होगा 2 बाई इलेक्शन हुए, इनने 245 पे और कुरंगी का एक बाई इलेक्शन, जहाँ पे मौलवी महमूद साहब जीते एक सीट पर, आबिर लियाकत वाली सीट पर, और एक सीट पर जो है जो हाल कुरंगी में हुआ वो भी देखा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने इमरान खान को शिकस्त दी। जहां तो अगर हम इस बात को, एक बात में इनकी जरूर दुरुस्त मानूंगा कि जो मैंडेट का दावा करते थे, जो सिंध को फतह करने की बातें करते थे, कराची ने उनको जरूर मुस्तरद किया है। और एमक्यूएम अपने रिजल्ट से खौफजदा होकर इलेक्शन में नहीं गए। मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इनकी इस बात को सेकंड किया था कि ठीक है डिलिमिटेशंस में कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमने दुरुस्त माने भी, बड़े दिल के साथ हुकूमत सिंध ने इनकी बात पे एग्री किया, सारे इख्तलाफात के बावजूद भी हमने लिखा इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कि डिलिमिटेशन में कुछ गलतियां हैं उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन इलेक्शन का जो फरार है उसको हम इस डिलिमिटेशन से हम नथी नहीं कर सकते। इलेक्शन से भागना, वॉकआउट करना, पहले भी आपने देखा होगा जब नेमतुल्लाह खान मेयर कराची बने थे उस वक्त भी पता नहीं किन के इशारों पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन से जो है वो बाइकआउट किया था। और आज की मौजूदा सूरत हाल में जो मैं समझता हूँ कि शहर कराची ने एमक्यूएम का जो स्टेक था वो माजी की तरह नहीं, चाहे वो मुस्तफा कमाल साहब हो जो शहर में एक काउंसिलर की सीट ना जीत सके, चाहे वो फारूक सत्तार साहब हो जो 3,500 हजार एनडीए की कौमी असेंबली के कैंडिडेट रहे, 3,000 का उनका स्टेक है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेक ये जमा किया इन्होंने, ये जमा करने के बावजूद भी ये अपना रिजल्ट लेने में कामयाब नहीं हो। तो ये खौफ था जिसने एमक्यूएम को इलेक्शन से दूर रखा। ये न कहे कि इलेक्शन पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के दीगर शहरी इलाकों में, जिसमें मीरपुर खास मौजूद है, जिसमें नवाब शाह मौजूद है, जिसमें सखर मौजूद है, वहां भी एमक्यूएम का एक स्टेक होता था जहां से एमक्यूएम व्हाइट वॉश हो गई बिल्कुल। तो हैदराबाद में भी यही हुआ है कि एमक्यूएम व्हाइट वॉश होकर जमात इस्लामी को एक सीट मिली है और तहरीक इंसाफ भी वहां नजर नहीं आई। रही बात कराची की, तो कराची के अंदर जो अरबों खरबों रुपए के जो तरक्याती काम हो रहे हैं, कराची के लोगों ने उन कामों को ऑन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तारीखी फतह कराची के लोगों ने दी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कराची के लोगों का। जहां तक जमात इस्लामी की बात है, देखें मैं तो कहूंगा कि हम कहते हैं हमने नाम ही रख दिया ना मेयर हाफिज नईमुर रहमान, तो हम उनको पुकारेंगे मेयर हाफिज नईमुर रहमान के नाम से। जहां तक उसामा भाई की बात है, सभी ने आपको गौर से समझनी पड़ेगी इस बात को। इन्होंने जो 11 नशिस्तें हुई हैं उसका रिजल्ट नहीं आया, इन्होंने अपने खाते में लिख ली है। और जो 6 नशिस्तें, मैं इनको तस्सीह करता चलूं कि 135 के रिजल्ट नहीं आए। ये कहते हैं जनाब 106 जो 6 नशिस्तों पर रिकाउंटिंग होती है वो जब हमारे खाते में आ जाएंगे तो पीपल्स
पार्टी की 6 कम हो जाएंगी। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। 191 सीट्स पीपल्स पार्टी की मौजूद है और 6 का रिजल्ट अगर इसके ख्वाहिश के मुताबिक खाते में आ भी जाता है तो ये 91 हमारे बराबर आके खड़े हो जाएंगे, हमारी 85 नहीं हो जानी। ये वो रिजल्ट है 129 का जो अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे दिखाई गई है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है और हमने जमात इस्लामी के मैंडेट को एक्सेप्ट किया है। जमात इस्लामी वो अच्छी ऐसी जमात है कि किसी भी जनरल इलेक्शन में शहर में खातिर को कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। कराची में जितने भी बाई इलेक्शन हुए अभी उसमें जमात इस्लामी हिस्सा ना ले सकी और एक सूबाई असेंबली का मेंबर शहर कराची से जमात इस्लामी के पास है, जबकि पास हमारे पास सूबाई असेंबली की 7 नशिस्तें हैं और कौमी असेंबली की 4 नशिस्तें हैं, जहां पर एक सियासी जमात जिसकी सूबे में हुकूमत भी हो, उसके 4 कौमी असेंबली के नुमाइंदे भी हो, 7 सूबाई असेंबली के नुमाइंदे भी हो, आप कहें कि उनके पास तो कोई स्टेक ही नहीं है और जिसका एक सूबाई असेंबली का नुमाइंदा शहर में मौजूद हो, वो कहती है जनाब शहर कराची ने हमें बड़ा मैंडेट दे दिया। तो भाई जब हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं तो आप भी हमारे मैंडेट का एहतराम करें। और हम कहते थे कि हमारा मुकाबला जमात इस्लामी से है, पीटीआई कहती थी हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी भी कहती थी हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से। जब मुकाबला पीपल्स पार्टी से था और पीपल्स पार्टी को जब रिजल्ट मिला तो रिजल्ट को तस्लीम क्यों नहीं करते? आपको ये मानना पड़ेगा कि हम मानते हैं कि शहर कराची ने जमात इस्लामी को वोट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पीपल्स पार्टी को शहर कराची ने वोट किया है और फेयर बनाने का हक उसी का होता है जिसके नंबर ज्यादा होते हैं। हमारा राइट है, हमारे दरवाजे खुले और हमने पहल की है जमात इस्लामी के साथ। इनके इदारे नूरुल हक जाके हमारे पीपल्स पार्टी के वफद रहे कि आए मिल बैठ कर इस शहर की तरक्की में काम करें, लेकिन माजरत के साथ जमात इस्लामी के दोस्त तनकीद बराए तनकीद पे लगे रहते हैं। खुद जो है अपने आप को मुसलमान करार करें और किसी और को कहें कि जी ये नमाज भी नहीं पढ़ते, तो ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि जहां हम जमात इस्लामी का एहतराम करते हैं, जमात इस्लामी को भी हमारे मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। ठीक। और जो 6 नशिस्तें हैं उसका रिजल्ट आना बाकी है, अब वो पता नहीं खाते किस तरफ है। अगर जमात इस्लामी की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तरफ चली भी गई तो समझे हम बराबर की पोजीशन में, फिर तो आपको ठीक। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? इकबाल साहब ने बात की कि खुद से आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो जो 2 तारीख को जो फैसला होना है वो सीटें जो है जमात इस्लामी की तरफ आनी है? नहीं, देखिए, जिन 6 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ वो 6 सीटें अपनी जगह हैं और जो उसके अलावा बकिया 11 सीटें और हैं। लेकिन जिन 6 सीटों के हवाले से मैं ये दावा कर रहा हूँ वो दावा कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो फॉर्म 11 है कि जो पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट बना के देता है। और ये रिजल्ट सिर्फ जमात इस्लामी के पास नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी के अलावा जो दीगर जमातें हैं उन सब के पास यही रिजल्ट है और इस रिजल्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जीती हुई है। लेकिन जब आरओ ने उसके रिजल्ट अनाउंस किया है तो वो उन सीटों के ऊपर जमात इस्लामी हार गई और पीपल्स पार्टी जीत गई। तो ये मैं किसी ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं कह रहा, जो सरकारी रिजल्ट है फॉर्म 11 की सूरत में मैं उसकी बुनियाद पे बात कह रहा हूँ। और हमारे पास जो हमारे पास 50 थोड़ी होगा, वही फॉर्म 11 आपके पास भी है और वही फॉर्म 11 हमारे पास भी है। सही है ना, तो वो फैसला हो जाएगा उसका। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो फॉर्म 11 की बुनियाद पे ही कर रहा हूँ। फैसले का इंतजार करें। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी की पोजीशन ऐसी है कि जमात इस्लामी के बगैर कोई भी मेयर नहीं बना सकता। आपको मालूम है कि जिसके पास बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है कि किसी के पास 2 सीटें होती हैं और वज़ीर आला उसका बन जाता है, किसी के पास 7 सीटें होती हैं और वज़ीर आला उसका बन जाता है, और जिनके पास 90 और 100 सीटें होती हैं वो उस वज़ीर आला को वज़ीर आला बना रहे होते हैं, कम सीट वाले को। तो जमात इस्लामी के पास तो इस वक्त 85 सीटें मौजूद हैं, 6 सीटें उसकी जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, 11 सीटें वो हैं कि जिनके ऊपर हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शन कमीशन बराह रास्त उसकी जो है वो उनके जो बैलेट पेपर्स हैं उनको चेक करे, जो पूरा रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन चेक करे। इसलिए कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी की मुतय्यन करदा इंतजामिया के जरिए ये इलेक्शन हुआ है, उसके नतीजे में आरओ का रिजल्ट कुछ और है, पोलिंग एजेंट के पास रिजल्ट जो आया है वो कुछ और है, फॉर्म 12 पे जो रिजल्ट लिखा गया कुछ और है, फॉर्म 14 पे जो अनाउंस किया गया वो कुछ और है, जो बैलेट पेपर्स की तादाद है वो कुछ और है, जो उसका रिकॉर्ड लिखा गया है वो कुछ और है। तो इस कदर इसके अंदर जो है वह तह दर तह धांधली है कि ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो इस वक्त सामने आई है, और इससे पूरे जमहूरी अमल के ऊपर ये एतमाद जो है मजरू हुआ है। और पीपल्स पार्टी जो इस बात का दावा करती है कि वो एक जमहूरी पार्टी है और वो एक सियासी सोच रखते हैं, मुझे अफसोस है कि उन्होंने जिस किस्म के जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया है, तो जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर आप जमहूरियत का नारा लगा रहे हैं।
تو اندرون سندھ کیا حال ہوتا ہوگا، میں تو یہ اس وقت بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک، قائم خانی صاحب گفتگو آپ نے سنی، کیا کہیں گے؟ جس طرح اقبال صاحب نے کہا کہ حیدرآباد سے تو ایم کیو ایم پاکستان بالکل صاف ہو چکی ہے، اور حکمت عملی جو آپ نے مطالبہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کتنا عمل ہو سکے گا، اور لاہے عمل کیا ہوگا پھر ایم کیو ایم پاکستان کا؟ سبیل مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان لوگوں کی باتوں پہ۔ 3.5 کروڑ کا شہر ہے، 8 لاکھ تمام جماعتوں نے ووٹ لیے ہیں، دھاندلی واندلی الٹے سیدھے جو بھی لیے ہیں انہوں نے 8.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں۔ یہ 2-2.5-3% بن نہیں رہا ہے، پورے اس کا 4% بن نہیں رہا ہے پوری تمام آبادی کا۔ اچھا اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ لڑ کس بات پہ رہے ہیں، یہ لڑ کس بات پہ رہیں گے؟ مجھے 4% لوگوں نے ووٹ دیے، مجھے 5% لوگوں نے ووٹ دیے۔ وہ ہمارے خان صاحب کہہ رہے ہیں اربوں روپے کے کام ہوئے۔ ارے کیا عوام پاگل ہے، عوام اندھی ہے؟ اگر اربوں روپے 1100 ارب اٹھا کے منہ پہ مار دیا نا پی ٹی آئی کے عوام نے، جو 1100 ارب کا 65 ارب کا پروجیکٹ تھا منہ پہ مار دیا نا عوام نے اٹھا کے، ان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی جتنے نشستیں اتنے یو سی نہیں جیتی انہوں نے، یہی کہ اربوں روپے کی اٹھا کے پیپلز پارٹی کو مار دیا۔ پیپلز پارٹی شہری اب میں اس کو عام الفاظ میں بول دوں، شہری کراچی سے نہیں جیتی ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھی دیہی کراچی سے جیتی ہے۔ اگر منگیر اور کماری جو انہوں نے 7واں ضلع بنایا تھا، اگر ان کی یو سی نکال دی جائے تو پیپلز پارٹی کے پاس وہی 30-35 بچ جائیں گی۔ دو ڈسٹرکٹ سے انہوں نے ووٹ اٹھائے ہیں، 50-55، جو ان کی یہ انجینئرنگ اور جو انہوں نے دھاندلی کی ہے، غلط جعلی حلقہ بندیاں کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اب ہماری حکمت عملی جگہ سیدھی سی ہے، ہم نہیں مانتے، عوام بھی نہیں مانتی ہے۔ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، عوام نے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے۔ ہم نہیں مانتے ان حلقہ بندیوں کو، ہم نہیں مانتے ان ووٹر لسٹ کو، ہم نہیں مانتے اس مردم شماری کو، اور ہم انہی ایشو کو اٹھا کے عوام میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ فیبرری سے ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا ہے، اور ہم اس میں جلسے بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں 4-5% کی جو ریپرزنٹیشن جیسی بھی آئی ہے سیدھی الٹی جعلی حلقہ بندیوں سے، اس کو انتخابات کو کالعدم کرا دیا جائے، کیونکہ عوام کی نہ اس میں نمائندگی ہے، نہ ہی میئر بنانے کی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ بھائی 375 کا ایوان بنے گا، 375 کا ایوان بنے گا، 235 کے اوپر ان کی حالت یہ ہے، کوئی 80-85 میں لڑ رہا ہے، ان تینوں کو آزاد چھوڑ دو، جاؤ میئر بناؤ۔ کیسے بنائیں گے میئر؟ یہ تینوں میئر کس طرح بنائیں گے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ کی، جے یو آئی کی، کسی اور کی، ٹی ایل پی کی ایک سیٹ بھی لے لے گی، جب بھی نہیں بنا سکتی۔ پیپلز جماعت اسلامی بھی نہیں بنا سکتی، پی ٹی آئی تو خیر نام و نشان ہی مٹ گیا کراچی حیدرآباد سے۔ آپ بتاؤ ان کو تو آزاد چھوڑ دیا جائے، آپ نے میئر بنا کے دکھائے، میئر آپ سے بنائیں گے؟ ان کے پاس نہ نمبرز ہیں، نہ ان کے پاس عوام کی حمایت ہے، نہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے، جو ہماری وفاقی حکومت ہے، وہ دھیان دے اس بات پہ کہ عوام نے ان انتخابات کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام گھر سے نہیں نکلی ہے، عوام اس حلقہ بندیوں کو نہیں مانتی ہے، عوام ان جعلی ووٹر لسٹوں کو نہیں مانتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جتنی وائلیشن کی ہے اپنے آئین کی یا الیکشن رولز کی، الیکشن کمیشن نے اپنے قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں، تو اس کو تمام کو درست کیا جائے۔ ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، ہم اس کے لیے کورٹ بھی جائیں گے، ہم عوام میں بھی جائیں گے، روڈ پہ بھی جائیں گے، ہم ہر جگہ پہ اس آواز کو اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کس طرح چلے گا؟ یہ غیر فطری اتحاد کرتے پھریں گے، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اتحاد کرے گی، یا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اتحاد کرے گی، یا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اتحاد کرے گی؟ ٹھیک، قائم خانی صاحب آپ کا موقف آ گیا۔ اقبال صاحب وقت بڑا مختصر ہے میرے پاس، مختصری جواب دیجیے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی، سادہ اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہے میئر بنانے کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملازم ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان فیوچر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا تبھی کوئی معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جائے گا؟ میں قائم بھائی سینئر آدمی ہیں، مجھے ان کی بات پر ہنسی آ رہی تھی، اور ان کی کیسٹ نہیں بدلی ہوئی، ان کی کیسٹ یہی چل رہی ہے کہ جناب مینڈیٹ نہیں ملا، لوگوں نے رد کر دیا۔ مطلب دونوں بار گفتگو میں انہوں نے یہ ایک ہی کیسٹ چلائی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کو اپنی کیسٹ کو بدلی کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک تو جو جناب یہ ایوان جو ہے وہ 200 سے زیادہ کا ہے، میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ کیلکولیشن کون کرے گا؟ مجھے پتا ہے ان کو نہیں پتا کہ جن کے پاس 90-91 سیٹیں ہوتی ہیں ان کے ریزرو سیٹ کے بعد ہم لوگ 140 پلس ہمارے پاس نمبر جو رہے ہیں ریزرو سیٹ کے ساتھ، 130 پلس جو ہو رہے ہیں، 130 کے لگ بھگ وہ جماعت اسلامی کے پاس ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بات درست ہے کہ سنگل میجورٹی حکومت نہیں بن رہی ہے، ہم نے کب کہا ہے
जिस तरह फेडरल में पहले हुकूमत बनती रही, जिस तरह इन्होंने जतोई को एक सीट पर वजीर आला बनाया था, जिस तरह जाम सादिक को बनाया था, जिस तरह इन्होंने अरबाब रहीम को एक सीट पर वजीर आला बनाया था, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त बात करना भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब और पीपल्स पार्टी को शहर ने मैंडेट दिया है, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने जमात इस्लामी को वेलकम किया है कि आए हमारे साथ बैठे। यकीनी ठीक। तौर पर ठीक। बात होगी, शहरी टाउन्स की बात होगी कि कहाँ किन जमातों के पास टाउन्स बनाने की पोजीशन है, बातचीत होती है। इसी इसका मतलब ये ठीक। थोड़ी कि इकबाल साहब, मैं यही सवाल जो है वो डॉक्टर साहब से करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा मुख्तसर मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि जरूरत तो पड़ेगी आपको पीपल्स पार्टी या फिर पीटीआई? नहीं, वो तो इंशाल्लाह जो सियासी जमातें हैं वो बाहम कोई ना किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगी। लेकिन ये जो हमारे साथी एमकेएम की तरफ से बोल रहे थे, मैं एक दो चीजों की तस्दीक कर दूं। कोई और कह रहा होता तो मैं शायद नजरअंदाज कर देता। अवाम होती नहीं है, अवाम होते हैं भाई। ये जो आप होती है अवाम। ये दूसरी बात ये है कि ये तो मुंह छुपा के दुम दबा के भागने वाले लोग हैं, जो आज़ादी से अपने फैसले नहीं कर सकते, जो आज़ादी से एक साथ चल नहीं सकते, जो आज़ादी से अलग नहीं हो सकते। ये जो चाबी से और छड़ी से हका के कभी जमा किए जाते हैं, कभी अलग कर दिए जाते हैं, ये कोई सियासी जमात थोड़ी है। ये तो शहर कराची के ऊपर मुसल्लत करदा एक टोला था जिसको मुसल्लत किया गया था। लिहाजा अब वो बिल्कुल साफ सुथरी बात हो गई है कि ये शहर से अपनी हकीकत खो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये अवाम जो है ना, ये 3-4% जो हिसाब लगा रहे हैं, ये आबादी का नहीं होता। ये वोट जो परसेंटेज निकाली जाती है वो वोट से निकाली जाती है। पता नहीं किस तरह से इनको कौन ये सारी बातें बता देता है। 20 से 25% तकरीबन जो है वो कास्टिंग हुई है। और इंशाअल्लाह ताला मेयर भी बन जाएगा, शहर आगे की तरफ बढ़ेगा। शहर जिस तबाही और बर्बादी से इनके हाथों दो चार हुआ है, ये सब अपने मंतकी नतीजे बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, कराची में मेयर ऐं डिप्टी मेयर के हवाले से तमाम दिलचस्प सूरत हाल है। जमात इस्लामी तमाम घणो कॉन्फिडेंट है तो 2 तारीख़ का उन जी सीटूं वधी वेंदियूं ऐं उन्हनि खे पीपल्स पार्टी जेका 2 नंबर वाली जमात कोठे पई उहा पहिरें नंबर ते अची वेंदी। प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखंदासीं, पर हिते वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो। वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। अॼु हिकिड़ी अहम जेका सियासी हवाले सां डेवलपमेंट थी, जंहिंखे चई सघे थो त केतिरे वक़्त खां पीटीआई ऐं हुकूमत जे विच में जेके मुख़्तलिफ़ मामला सियासी छिकताण उन में तेज़ी ॾिठी वई फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी खां पोइ। हिन वक़्त ताईं मुख़्तलिफ़ इन ते जेके आहिनि से हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पिणु कयूं वयूं आहिनि, पर इमरान ख़ान पारां चयो वियो आहे त रिजीम चेंज जी तमामु वॾी साज़िश आहे। इमरान ख़ान पारां चयो वियो आहे त इन हवाले सां हू जल्द वाज़े हिकमत अमली जो ऐलान कंदा ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ हू भरपूर क़िस्म जी जदोजहद कंदा। इन हवाले सां जावेद सीनियर तर्ज़ निगार जावेद लांगा साहब असांखे जॉइन कयो आहे। जावेद साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जावेद साहब, कीअं था ॾिसो सियासी छिकताण असांखे हुकूमत ऐं पीटीआई जे विच में बजाए घटिजंदे वधंदे नज़र अचे थी? फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी खां पोइ हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल थी उन ते छा चवंदव? जी जावेद साहब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो तव्हां ताईं? जी, आवाज़ तव्हांजो क्लियर न आहे मूं वटि। जी जावेद साहब, छा चवंदव फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी खां पोइ हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल थी आहे? मुंहिंजो आवाज़ तव्हांखे क्लियर थो अचे? जी जी बिल्कुलु क्लियर। जी, ॾिसो छिकताण त बिल्कुलु आहे। जॾहिं सियासी पार्टियूं के सिस्टम में टकराए बियूं त अहिड़े क़िस्म जा मंज़र नज़र ईंदा। मुंहिंजे ख्याल में पीटीआई जी जेका पैदा कयल हुई जेको तूफ़ान या स्टॉर्म, उहो आस्ते आस्ते हाणे पंहिंजे मंतकी अंजाम ॾांहुं पहुचे पियो। ऐं फवाद चौधरी जेका अॼु गिरफ़्तारी आहे, कंहिं बि पॉलिटिकल वर्कर जी या लीडर जी गिरफ़्तारी हिकिड़ो अनफॉर्चुनेट मोमेंट उनखे चई सघिजे थो को सियासत में या वायुमंडल में का सुठी ॻाल्हि न आहे। पर तव्हां फवाद चौधरी जो जेकॾहिं उहो बयानु ॾिसो जेको हुन ज़मान पाक जे ॿाहिरां जारी कयो, उनजी जेका तव्हां वर्डिंग ॾिसो त उहा इंतिहाई गैर सियासी ऐं गैर ज़िम्मेवार माण्हू जी वर्डिंग आहे। त इलेक्शन कमीशन जेको आइनी इदारो आहे, उन वटि आइनी अख़्तियार आहिनि। सॼी इलेक्शन कमीशन उन्हनि जे मेंबरनि खे थ्रेट करणु, तव्हां ऐं तव्हांजा जेका फैमिलीज़ आहिनि, यानी ॿार बच्चा, तव्हांजो ख़वातीन पोड़ा
और तूं उहे उन जा नतीजा भोगींदियूं, इहा का बि पॉलिटिकल लैंग्वेज नथी थी सघे। माज़ी में जेके बि अहिड़े क़िस्म जा थिया आहिनि, इमरान ख़ान चैलेंज कयो हुजे जुडिशरी खे या ख़ातून जज खे, या निहाल हाशमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा खाई चुको, सॼी सोसाइटी हुनजी मज़म्मत कई त अहिड़े क़िस्म जो रवैयो के सियासी माण्हू के सेनेटर या वज़ीर खे या एक्स वज़ीर खे अख़्तियार न करणु घुरिजे। वर्डिंग तमामु अनफॉर्चुनेट ई ज़ाहिर आहे। PTI जो जेको सोशल मीडिया ते ट्रोलिंग आहे मुख़्तलिफ़ इदारनि जे ख़िलाफ़, फौज, जुडिशरी, पॉलिटिक्स या इंडिविजुअल्स, उहा त बर्दाश्त थींदी रही आहे। पर अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं PTI जा कार्ड ख़तमु थी विया आहिनि, उन वक़्तु अहिड़ी लैंग्वेज बर्दाश्त करणु मुंहिंजे ख़्याल में इहो इलेक्शन कमीशन लाइ हिकिड़ो रिटेलिएशन करण जो हिकिड़ो जस्टिफाइड ऐं राइट टाइम हो। ऐं इलेक्शन कमीशन जे सेक्रेटरी उन ख़िलाफ़ रिपोर्ट कई, फवाद चौधरी ख़िलाफ़ कार्रवाई कई आहे। कार्रवाई ॾिसो, हुनजो जेको क्राइम आहे जेको बि आहे वाट्सएवर, उहो रिकॉर्ड ते आहे, उनजा लफ़्ज़ रिकॉर्ड ते आहिनि। माना इहो थ्रेटनिंग लैंग्वेज आहे, उहा जेपरडाइज़ थी करे इलेक्शन कमीशन उनजी जेको आहे मेंबरनि जी सेफ्टी ऐं फैमिलीज़ खे। इन करे इन ते ख़ामोशी मुंहिंजे ख़्याल में अख़्तियार करणु तमामु घणो ॾुखियो उन्हनि लाइ, ऐं उन जे नतीजे में मुंहिंजी गिरफ़्तारी थी। बाक़ी जेको PTI जो एहतजाज आहे उहो बि तव्हांखे आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे उहो तितर बितर थींदे नज़र पियो अचे। फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी ते या इलेक्शन कमीशन जे मोहसिन नक़वी खे वॾे वज़ीर पंजाब जो मुक़ररु करण जो जेको रद्दअमल आहे, उहो हिकिड़ो नॉर्मल ऐं लेस देन मॉडरेट क़िस्म जो रद्दअमल हो। उन सां न सरकार खे कुझु थींदो, न रियासत खे कुझु थींदो। त मुंहिंजे ख़्याल में इहे आख़िरी कोशिशूं PTI करे पई पंहिंजे स्ट्रीट पावर जूं। हाणे ॾिसजे त छा थो थिए। बाक़ी उन्हनि जा जेके सॼा मुतालबा ऐं सॼा कैंपेन जेका आहे उहा अॻु में बि जेका आहे जॾहिं उहा पावर वारी पोज़ीशन में आहे तॾहिं बि कुझु हासिलु न करे सघिया। हींअर त पंजाब जी हुकूमत, KPK जी हुकूमत, वफ़ाक़ जी हुकूमत समेत सॼो सिस्टम बज़ाहिर जेको आहे उहो PTI जे फेवर में। जावेद साहब, उन बावजूद फवाद चौधरी जे इन तरह जी लैंग्वेज या थ्रेड जेको इलेक्शन कमीशन जे उनखे उन्हनि ॾिनो, रिकॉर्ड ते इहो बयान मौजूद आहे, उन बावजूद हुकूमत असांखे जस्टिफाई कंदे नज़र आई ऐं फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी खे ॼण सियासी इंतकाम तरफ़ टर्न आउट करण जी कोशिश कई वई PTI तरफ़ां। जी, वो PTI त सॼे उन जेको बि अमल थींदो उनखे सियासी इंतकाम ई सम्झंदी। ॾिसो, हिन में इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो आइनी इदारो आहे, उहो हुकूमत जे सबऑर्डिनेशन में बिल्कुलु नथो अचे। जेकॾहिं को इलाइक़े जो जेको असिस्टेंट कमिश्नर आहे या सरकार या सूबाई सरकार जी मुद्दत में का अचे हा त पोइ उन मां सम्झजे हा त बज़ाहिर इहो आहे। तव्हां जॾहिं हिकिड़े आइनी इदारे खे मिसाल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थियो त कोर्ट उनजो ख़ुदि नोटिस वरितो हो। त इलेक्शन कमीशन जी जेका पोज़ीशन आहे आइनी, उहा हिकिड़ी अदालत वारी आहे, उनजी सेंटिटी बि उहा आहे, उनजा अख़्तियार बि उहे आहिनि, सज़ा ॾियण जा अख़्तियार उनखे। जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन पंहिंजी कंहिं क़िस्म जी तौहीन या थ्रेट खे सीरियस थी वठे, उनजी करे थी पई, त इनखे त असां ज़ाहिरी तौरु सरकार जे तरफ़ां नथा करे सघूं। हा, बाक़ी ज़ाहिर आहे एनवायरमेंट हिकिड़ो होस्टाइल आहे। PTI जा कार्ड ख़तमु थी विया आहिनि, नेगोसिएशन में हू किथे बि न आहिनि, असेंबलियुनि तां इस्तीफ़ाऊं उन्हनि जूं मंज़ूर थी चुकियूं आहिनि। त पॉलिटिकल ग्राउंड उन्हनि लाइ बज़ाहिर जेको आहे उहो फेवर में न आहे। इन करे जेको बि क़दम ईंदो उनखे ब्रेकेट कयो वेंदो उन जेको आहे सियासी इंतकाम सां। हाणे जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन पाण फरियादी थी आहे ऐं केस खे अॻिते हलाए थी ऐं को मेरिट ते हले थो मामला, त ज़ाहिर आहे सरकार खे बाय डिफॉल्ट इन मां फ़ाइदो त ज़रूरु थियो आहे। छाकाणि जो फवाद चौधरी हिकिड़ो वॾो वोकलिस्ट आहे PTI जो ऐं तमामु फॉरवर्ड अची उहो बयानु ॾींदो आहे। कॾहिं कॾहिं हुनजा बयान तमामु घणा चेड़ाईंदड़ बि हूंदा आहिनि। त अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं को बि ॻाल्हाइण वारो न आहे, उन नुक़्ते ते फवाद चौधरी जो गिरफ़्तार थियणी आहे। ऐं जहिड़े नमूने जेके इंडिकेशन मिली रहिया आहिनि, सर्विस अस्पताल में हुनजा थारो चेकअप थिया आहिनि, हर क़िस्म जो चेकअप थियो आहे, त उन मां लॻे इहो थो त इहो केस जेको आहे उहो डिघो थींदो या संदसि जेका क़ैद आहे उहा शायदि तवील थी वञे। त इन मां हिकिड़ो तासुर पॉलिटिकल पार्टी जेका आहे उहा इहो ई वठंदी आहे। उनखे ज़ाहिर आहे इनकेशमेंट में इहो ई चवंदी त सियासी इंतकाम वरितो पियो वञे। वॾी महिरबानी जावेद साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।